अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर यूरोप जाना है, यूरोप के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। लास्ट वीडियो हमने यूरोप से जो रिलेटेड की थी वो हमने पुर्तगाल का D2 वीज़ा किया था, और आज एक और बहुत अच्छे कंट्री के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं और उसका नाम है क्रोएशिया। आप लोगों ने क्रोएशिया का नाम सुना होगा। ये यूरोप के उन बेहतरीन ममालिक में से है जिनके पासपोर्ट की एक अच्छी खासी वर्थ है। और अगर आपके पास क्रोएशियन एक्सपीरियंस है, मतलब क्रोएशिया के अंदर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप बाआसानी यूके मूव हो सकते हो, बाआसानी आप कनाडा जा सकते हो, बाआसानी आप आगे यूएसए के अंदर मूव हो सकते हो। क्रोएशिया एक ऐसा कंट्री है कि वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस जो है एक वर्थ रखता है। लेकिन अगर आप वहीं पर रहते हुए उनकी पीआर लेके उन्हीं के पासपोर्ट ले लें तो उसकी भी एक अपनी ही वैल्यू है। बहुत सारे लोगों का अब ये सवाल आएगा कि सर जाएं कैसे वहाँ पर। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरे कंट्रीज़ के अंदर आप वर्क परमिट लेके जाते हो, यहाँ पर भी आप वर्क परमिट लेके जा सकते हैं। और अच्छी बात आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर 10 वैकेंसीज़ हैं तो अप्लाई करने वाले एक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्रोएशिया के बारे में कि यार वहाँ पर कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हाँ, किन किन सेक्टर्स में मौजूद हैं इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है रफली। पहले हम उस लिस्ट को देख लेते हैं, फिर हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपके पास बंदे आ जाते हैं वो है जो कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ है। इसमें आपके कारपेंटर हैं, ब्रिकलेयर्स हैं, वेल्डर हैं, इंस्टॉलर एंड बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो कि बिल्डिंग एलिमेंट्स की जो इंस्टॉलेशन होती है ना, जैसे जिसे हम शटरिंग कहते हैं आम ज़ुबान में, उसके एक्सपर्ट उन्हें चाहिए। कंस्ट्रक्शन मशीनरी ऑपरेटर्स चाहिए, स्टोन मेसन्स चाहिए उनको, क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए। अगर आपको क्रेन चलानी आती है तो वहाँ पर उसकी वैकेंसीज़ मौजूद हैं। पाइपलाइन फिटर चाहिए, पेंटर चाहिए, रूफर चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए उन्हें। इसके अलावा उन्हें इलेक्ट्रिक इंस्टॉलर चाहिए। ज़ाहिर बात है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग, उसमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए होता है जिसने सारी वायरिंग करनी होती है। हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलर, आपको पता है बाहर की दुनिया में हर चीज़ सेंट्रली एयर कंडीशनड होती है। तो अगर आप सेंट्रली हीट एंड एयर कंडीशनिंग के सिस्टम को जानते हैं तो आपके लिए भी वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप वर्क परमिट ले सकते हैं। कैसे लेते हैं उस पर भी मैं इंशाल्लाह आता हूँ। वाटर प्रूफर जो हैं, मेटल स्ट्रक्चर फिटर हैं, सिरेमिक टाइल इंस्टॉलर हैं, इंसुलेटर हैं, लोक स्मिथ हैं, इलेक्ट्रो मोनीटर हैं, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन हैं। ये होगी कंस्ट्रक्शन की। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो हेल्थ केयर है, आईटी है, यहाँ पर भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई सर्टिफाइड नर्स हैं तो आप हेल्थ केयर के अंदर, केयर गिवर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं उसमें आपका पासपोर्ट, जो कि वैलिड होना चाहिए 6 महीने से ज़्यादा का, बल्कि उससे भी ज़्यादा का हो, क्योंकि आप एक वर्क परमिट लेने जा रहे हो। एज सच उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि उसका कम से कम मोर देन ईयर आपके पास उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। स्कैन कॉपी आपको चाहिए होगी इसकी, सारे पेजेस, ऑल पेजेस मार्क्ड, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, आपने एफएससी की है, आपने बैचलर्स किया, जो भी आपकी एजुकेशन है उसकी स्कैन कॉपी चाहिए होएगी। कंप्लीट बायोडाटा यानी कि सीवी विद लिविंग एड्रेस, आपने एक प्रॉपर सीवी बनानी है। फिर उसके अलावा फ्रेश फोटोग्राफ आपको चाहिए होगी, जिसके उन्होंने डायमेंशंस बताई हैं 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ठीक है। 80% ऑफ द फेस होना चाहिए, इसका ही मैं एमएम की बात कर रहा हूँ। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि आपने उसके बाद उसको फॉरेन मिनिस्ट्री से भी अटेस्ट करवाना है। ये तो वो डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसके अलावा भी चीज़ें रिक्वायर होंगी जिनको हम बारी बारी स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आपका सारे डाटा जो भी आपको पता है, किसी भी आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो, वर्क परमिट के लिए, विजिट वीज़ा के लिए, आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, जो कि फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, क्रोएशिया की वेबसाइट पे, जिसका नाम है CROVISA.MEP.HR। आप गूगल पे भी जाके लिख दो क्रोएशिया वीज़ा एप्लीकेशन, तो आपके सामने फाइल आएगी। आप उसको डाउनलोड करोगे, उसमें अपना डाटा पुट इन करोगे एज़ पर योर पासपोर्ट, एज़ पर योर सीवी, एज़ पर योर एक्सपीरियंस। वो आप सारा काम करोगे। उसके बाद जब आपने फर्दर चीज़ें अप्लाई करनी है, उसके लिए अगेन आपको पासपोर्ट चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 35 mm मल्टीप्लाई बाय 45 mm, ठीक है। तो ऊपर मैंने आपको 3.5 और 4.5 में बताया था। अगर आप एमएम की बात करो तो वो एमएम में 35 mm बाय 45 mm, जिसमें जो आपका फेस जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, ठीक हो गया।
उसके बाद जो रिक्वायर है उसमें आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेकिन इंश्योरेंस की भी उन्होंने एक वैल्यू रखी है कि उसकी कवरेज मिनिमम जो है आपकी 30,000 यूरो की कवरेज होनी चाहिए। अब 30,000 यूरो की इंश्योरेंस आपने परचेज नहीं करनी, पर 30,000 की वो उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खासा कुछ होता है तो वो इतनी अमाउंट तक आपको कवरेज प्रोवाइड करेंगे। इंश्योरेंस बड़ी सस्ती होती है, 1500-2000 रुपये में हो जाती है। द इंश्योरेंस मस्ट बी वैलिड फॉर 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ट्रैवल। ठीक है। अच्छा, मैं ये सारी बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को आग लगी हुई है यूरोप जाने की। अभी पिछले दिनों एक कश्ती का सान्या हुआ, वो बेचारे इलीगल जा रहे थे। जब एक लीगल रास्ता मौजूद है और उतने ही पैसों में, उससे कम पैसों में, तो आप क्यों ऐसे काम करते हो जिससे हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम होता है। तो बराए मेहरबानी सीधे रास्ते पे आओ, इनकी वेबसाइट पे जाओ, इनकी डिटेल्स देखो, आपको खुद पता चलेगा। अब उसमें बात, बहुत सारे मासूम लोग ऐसे भी थे जिनको ये कमिट किया गया था कि हम आपको बाहर लेके जाएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं लेकर गए, इलीगल तरीके से किया। कश्ती डूबी, डुबोई गई, वल्लाह आलम, हम किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं कहते, लेकिन इतने ज़्यादा मुसाफिर को इतनी छोटी कश्ती के अंदर सवार करना अच्छा नहीं है। खैर, गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है, और अल्लाह ताला मज़ीद ऐसे हादसा से सबको महफूज रखे। आप बाहर जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, लेकिन लीगल रास्ते से जाएं। अपनी जान भी आप रिस्क पर डालते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी आप सोचते नहीं हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो वो क्या करेंगे, प्लस आप मुल्क का नाम ख़राब करें, सबसे बड़ी जो बात है। तो काइंडली ऐसा काम ना करें, ठीक है जी। लीगल तरीके से जाएं। इंश्योरेंस मस्ट बी वैलिड फॉर 30 डेज, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिस तरह आपने सीवी अटैच करनी है ना, सीवी के साथ साथ आपके पास कवर लेटर होना ज़रूरी है। चाहे आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, सीवी कवर लेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है वर्क परमिट लेने के लिए। ज़ाहिर बात है, आपने कहीं वर्क करना है और उस फील्ड के अंदर करना है, तो उसके लिए आपके पास वो चीज़ होनी ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास इटिनरी डिटेल, लोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन क्रोशिया। आपको बताना है कि भाई अगर आप क्रोशिया जा रहे हो तो आप वहाँ जाके कहाँ रुकोगे, क्या करोगे, ये सारी आपने चीज़ें उसमें लिखनी है। ज़ाहिरी बात है, आप जो जॉब लेके जा रहे हो उस एम्प्लॉयर की डिटेल्स लिखोगे, आप बताओगे कि आप उसके पास रह रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद आपने बताना है कि आपके पास कंफर्म जो डिपार्चर फ़्लाइट रिजर्वेशन है, वन वे की टिकट, वो लाजमी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। टिकट शुड बी वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। जब भी आप अप्लाई करने लगे हो तो 15 दिन की वैलिडिटी आपके पास टिकट की होनी चाहिए, ताकि आपका वीज़ा प्रोसेस हो सके। ठीक है जी। उसके बाद जो आपको चीज़ चाहिए अप्लाई करने के लिए, वो है वर्क परमिट। ठीक है। वर्क परमिट, ज़ाहिरी बात है, आपने पहले जॉब अप्लाई की होगी। कैसे जॉब अप्लाई करनी है, आप अभी ऑनलाइन जाके लिखें क्रोशिया जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, या जॉब ओपनिंग्स इन क्रोशिया, वहाँ पर आएंगे और इजीली आपको जॉब मिलती है एज़ कम्पेयर टू कनाडा या दूसरे कंट्रीज़ के। क्रोशिया में जिस तरह मैंने आपको बताया 1:10 की रेशियो चलती है। अगर 10 या 12 वैकेंसीज़ हैं तो अप्लाई करने वाले एक या दो लोग होते हैं। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको वर्क परमिट आसानी से मिल सकता है, जो मैंने आपको जॉब कैटेगरीज बताई, अगर आप उनके अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। सिर्फ जाएं, गूगल पे जाके सर्च करें और प्रॉपर तरीके से खुद काम करें, खुद वर्क परमिट लें। उसके बाद आपने वीज़ा फ़ीस सबमिट करनी है, जो कि आज की डेट में अराउंड 15,000 बनती है। अदरवाइज़ अब जब भी आप करेंगे उस टाइम क्या प्राइस डॉलर की चल रही होगी या यूरो की चल रही होगी, उसके मुताबिक आपने जाके यहाँ पर सेट कर लेना है। ठीक है। और अपनी फ़ीस खुद कैलकुलेट कर लेनी है। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे और जो रिक्वायरमेंट्स थी मैंने आपको बताई हैं। इसको आप मज़ीद एक्सप्लेन करें, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पर एक तफसीली वीडियो भी बना दूंगा। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। लीगल तरीके से जाएं, सीख के जाएं, अवेयर होके जाएं, अपने और अपने घर वालों की फ्यूचर को रिस्क पे ना लगाएं और अपने मुल्क की इज़्ज़त को भी ख़राब ना करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।